तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिस कहानी में एक आदमी जो कि बेचारा एक राजमिस्त्री का काम कर कर अपनी पत्नी को एक गरीब छोटे से परिवार में रहने के बाद भी वह आदमी जो अपनी पत्नी को सारी सुविधाएं देने की पूरी कोशिश करता है। घर में एक ही कमरा होने के कारण उसकी पत्नी उससे जिन जिन चीज़ों की मांग करती थी यह बेचारा उसकी मांगें पूरी करता गया। एक छोटे से कमरे में उसे इन्वर्टर चाहिए था, फ्रिज चाहिए था, कहीं ना कहीं पुरानी टीवी हटाकर नई टीवी चाहिए था और उसे हर महीने जो है कीमती जेवर चाहिए थे पहनने के लिए, कभी कान की बालियां तो कभी उसे गले का हार। यह बेचारा एक राजमिस्त्री होते हुए भी पूरे परिवार का खर्च भी चलाता गया और उस महिला की मांग को हमेशा पूरा करता गया। लेकिन उसके बावजूद भी यह महिला अपने पति के बारे में नहीं सोचती है और उसे लगता है कि वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जबकि वह शादी के समय बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। उसके बाद भी यह बेचारा उसे अपना लेता है और जब यह शादी के बाद अपनी ही पत्नी को सोचता है कि यह अच्छे से खा पीकर एक मेंटेन करने के लिए उसे जब यह सोचता है और अपनी पत्नी को बहुत सारे फल फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ला कर देता है और उन्हें कहता है कि यह सब चीज़ें वह खाकर अपने शरीर का ध्यान रखे। इतनी सारी चीज़ें उसे खिलाने पिलाने के बाद जैसे ही कुछ सालों में वह महिला चेंज हो जाती है, अब उसे लगता है कि उसके आगे उसका पति जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। इसे लगता है कि यह काफ़ी खूबसूरत हो गई है और इसलिए यह महिला जो है अब अपने पति से अलग होना चाहती थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है बिहार के पूर्णिया से, जहाँ की एक गांव में एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष के आसपास रहती है। इसके घर में इसके 2 भाई और इसके दोनों भाइयों की पत्नी। यह आदमी जो था अपने घर में सबसे बड़ा भाई था और इसके 2 छोटे भाइयों की पत्नी और सभी परिवार एक साथ रहते थे। इस आदमी की पत्नी भी जो थी, जिसका नाम पूजा था और उसकी उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के आसपास की थी। इन लोगों की शादी बहुत पहले बचपन में ही हो गई थी, इसीलिए यह इसकी पत्नी जो थी इसे कहीं ना कहीं नापसंद करती थी। यह आदमी जो था यह राजमिस्त्री का काम करता था और यह अपने गांव से थोड़ी दूर पर वहीं रहकर काम करता था। हफ्ते में 10 या 15 दिन के बाद यह एक बार अपने घर पर आता था और 1-2 दिन रहने के बाद जो है चला जाता था। यह महीने में करीब 2 से 3 बार ही अपने घर पर आता था और बाकी का दिन यह अपने काम पर ही रहता था। यह राजमिस्त्री का काम करता था, इसके घर परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी इसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। इसे 2 लड़के रहते हैं और कहीं ना कहीं जो इसकी पत्नी थी वह आए दिन घर परिवार में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करती थी। इसकी पत्नी चाहती थी कि यह आदमी उसे अलग लेकर रहे। वह इसके भाइयों और उसकी पत्नी के साथ एक ही घर में नहीं रहना चाहती थी। जब यह आदमी तंग आ जाता है और वह अपनी पत्नी की हर दिन खिचखिच की वजह से अपने दोनों भाइयों से अलग हो जाता है। जैसे ही यह अपने दोनों भाइयों से अलग हो जाता है, इसकी पत्नी जो है शांत हो जाती है। लेकिन इसकी पत्नी जब घर से बाहर जाती है अगर किसी काम के लिए, किसी के खेत से सब्जी लाने या फिर बाहर पानी लाने, तो यह सब बात इस आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि यह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी जो है घर से किसी भी काम के लिए बाहर निकले। वह चाहता था कि उसकी पत्नी जो है वह घर के अंदर ही रहे और घर के अंदर ही खा पीकर जो भी काम हो अपना सब कर कर घर में ही रहे। इसीलिए वो अपनी पत्नी को इस बात से मना करता है कि तुम जो है घर से बाहर नहीं निकलोगी और वह अपनी पत्नी को सारी सुविधाएं जो है घर पर ही देता था। लेकिन जब यह काम के सिलसिले में बाहर चला जाता था, उस बीच इसकी पत्नी, जैसा कि वह
उसके पति के दोनों भाइयों से अलग हो चुकी थी। अब इस घर में वह एकदम अकेली होने के कारण वह अपने मन का करने लगी। वह हर दिन घर से बाहर निकलती थी हर एक काम के लिए। कभी खेत पर जाना होता था या फिर पानी के लिए या फिर मार्केट। वह कहीं ना कहीं अकेली घूमने फिरने लग जाती और आए दिन उसे मार्केट में काम ही रहता था। इस बीच उसके 2 बच्चे भी देखते देखते बड़े हो जाते हैं और फिर यह औरत जो है अपने ही गांव के कुछ लड़कों से इसकी दोस्ती हो जाती है। जब इसका पति काम के सिलसिले में बाहर रहता था तब यह उन लड़कों से दिन भर फ़ोन पर बातचीत किया करती थी और जब इसे लगता था कि अब कोई नहीं देख रहा है तब वह उन लड़कों को अपने घर पर भी लेकर आती थी। जब सुबह सुबह उसके दोनों बच्चे जो है पढ़ने के लिए स्कूल चले जाते थे तब यह सभी आदमियों को अपने घर पर बुलाती थी और उनके साथ सारा दिन अपने घर के एक कमरे में ही रहती थी। कहीं ना कहीं यह उन सब आदमियों के साथ बातचीत करके उन लोगों के साथ जो है शारीरिक संबंध भी बनाने लगी थी और ऐसा करते करते इस औरत को जो है इन सब चीज़ों की लत लग चुकी थी। जब इस औरत का शादी हुआ था इसके पति से तब यह औरत जो है देखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। यह काफ़ी दुबली पतली थी और यह चेहरे से भी ठीक नहीं थी। उस वक्त इसका आदमी जो कि एक राजमिस्त्री का काम करता था वह बेचारा इसको खिलाने पिलाने के लिए सारी सुविधाएं देता है। हर एक प्रकार के फल फूल या फिर जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं यह जब अपने काम पर से घर आता था तब अपनी पत्नी के लिए सारे प्रकार के फल फूल या फिर ड्राई फ्रूट्स लेकर आता था और अपनी पत्नी से दिन रात उन्हें खाने के लिए कहता था ताकि उसकी पत्नी जो है कहीं ना कहीं सुधर जाए। वह चाहता था कि उसकी पत्नी जो है इतनी दुबली पतली है वह कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को खाने पीने की वजह से उसकी सेहत में कोई सुधार आ जाए या फिर वह जो है चेहरे से खूबसूरत हो जाए। इसीलिए यह बेचारा जो कि एक राजमिस्त्री का काम करते हुए भी अपने पूरे परिवार का खर्च उठाने के बाद भी अपनी पत्नी के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन शादी के 5 से 6 सालों तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसकी पत्नी जो है वह थोड़ी सी ठीक हो जाती है उसे लगता है कि उसका पति जो है ठीक नहीं है। उसे लगता है कि वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और उसका पति जो है वह कहीं ना कहीं उसे पसंद नहीं आता है। उसे लगता है कि उसके पति के साथ वह अगर कहीं घर से बाहर जाती है तो इन सब चीज़ों में जो है उसकी बदनामी हो रही है या फिर लोग उस पर हंसते हैं, क्योंकि इसके पति के आगे यह महिला जो थी यह काफ़ी खूबसूरत थी। इन्हीं सब बातों के वजह से यह महिला जो है अपने ही गांव के बहुत सारे लड़कों के साथ बातचीत करने लग जाती है और कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ जो है अपना रिश्ता बना लेती है। जैसे ही यह बात उसके बाकी के परिवार वाले उसके पति तक पहुंचाते हैं, उसका पति काम छोड़कर घर वापस आता है और जैसे ही वह घर वापस आता है यह महिला अपने पति से हर बात को लेकर झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है। यह अपने पति से हर रोज़ किसी न किसी बात को लेकर किचकिच करना चालू कर देती है और यह कहती है कि यह खाना नहीं बनाएगी। यह खाना बनाना बंद करती है और उसके बाद उसका आदमी जो है वह अपने दोनों बच्चों के लिए खाना बनाता है। 2-3 दिन यही सब सिलसिला चलता है। उसके बाद वह आदमी जो है थक हार कर उस महिला के घर वालों को कॉल करता है और उन लोगों को अपने घर पर बुलाता है और इस महिला के माता पिता से और उसके भाई से यह शिकायत करता है कि यह जो है खाना पीना नहीं बना रही है या फिर यह कोई भी काम करने से साफ साफ मना कर रही है। इन सब बातों के बाद उस महिला के परिवार वाले जो कि उसे समझा बुझाकर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन यह महिला जो है वह किसी की भी बात सोचने समझने को तैयार नहीं थी। यह हर बार कहती थी कि यह उसकी आखिरी गलती है और वह अब ऐसा नहीं करेगी, लेकिन इसके बाद से वह फिर से वही सब गलतियां दोहराती थी। इसीलिए उसका आदमी यह कह देता है कि अब अगर वह नहीं सुधरी तो कहीं ना कहीं वह दूसरी शादी कर लेगा और अपने दोनों बच्चों को लेकर उस महिला से अलग हो जाएगा। इसके बाद से वह महिला अपने पति से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करती है और उसके बाद
उसे जो है एक अलग कमरे में सोने के लिए कहती है। वह महिला अपने पति को कमरे में सो जाने के बाद उसका दरवाज़ा बाहर से लॉक कर अपने खुद दूसरे कमरे में सोने के लिए चली जाती थी। यही सब सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा। उसके बाद एक दिन उसके पति को बिना बताए यह महिला जो है कहीं भी घर में उसके गहने या फिर कीमती चीज़ें थी सब कुछ लेकर यह महिला अपने दोनों बच्चों के साथ जो है फरार हो जाती है। जब उसका पति उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करता है तब उसे यह पता चलता है कि यह महिला दोनों बच्चों के साथ घर में रखे हुए पैसे और सारे गहने लेकर जो है यह फरार हो गई है। यह आदमी उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में जब उस महिला का पता चलता है तो वह महिला इससे सामने से आकर कह देती है कि वह अब इसके साथ नहीं रहना चाहती है। और यह महिला जो कि अपने गांव के एक लड़के से बातचीत करती थी, जिसे यह कई बार मिलने के लिए अपने घर पर बुलाती थी, यह अब उसी के साथ रहना चाहती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।